नमस्कार सभी साथियों, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे मेरा। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में सर ने बताया भी था कि हाँ, सर आपको जीएस की सेवाएं दे रहे थे, बहुत अच्छे से दे रहे थे और सर ने बोला था हम अभी सारी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, मैथ की, रीजनिंग की, बाकी सभी क्लासेस की सेवाएं देने वाले हैं। तो आज से उसी सीरीज में हम लोग मैथ शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ही शानदार और कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ, सभी के साथ हम आगे लेके चलेंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन वो तो देख ही रहे हैं, आज से आप लोगों के लिए ऑनलाइन भी आने वाली सुविधाएं, ठीक है। मैथ्स में आप लोगों को जो देखना है बेटा, वो केवल ट्रिक्स पे नहीं जाना है, हमें कॉन्सेप्ट के साथ भी समझना है चीजों को, ठीक है ना। तो न केवल हम ट्रिक्स पे ध्यान देंगे बल्कि उसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देने वाले हैं। तो आज से ये कारवा शुरू होने वाला है आप लोगों के लिए और आज से निरंतर क्लासें आपको मिलती रहेंगी डेली आप लोगों को, मैथ्स की भी। और उम्मीद है जैसा आप लोगों ने प्यार सर को दिया है जीएस में भरपूर, वैसा मैथ की वीडियो को भी मिलने वाला है, ठीक है ना। तो मिलेगा, ठीक है। तो उस सीरीज में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है समझने के लिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे और जीरो से लेकर हम हीरो तक जाने वाले हैं, ठीक है ना। अगर कहीं भी कोई डाउट हो कंटिन्यू मुझे बताते रहें। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसमें होते क्या है। देखो टाइम एंड वर्क में क्या है बच्चों, कुछ लोग होते हैं जो कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब आपको ग्रुप में कार्य दिया जाता है या सेपरेटली कार्य दिया जाता है। कार्य को करने के कई सारे तरीके होते हैं और इस क्वेश्चन को, चैप्टर को करने के भी कई सारे तरीके हैं। बेसिकली हम जो बच्चे पढ़े हुए हैं, आप लोग एलसीएम मेथड भी यूज करते हैं, हम लोग परसेंटेज मेथड भी यूज करते हैं, फ्रैक्शन वाला मेथड भी यूज करते हैं, कई सारे तरीके हैं। टाइम एंड वर्क को करने के हम तीन तीन तरीके यूज करते हैं। परसेंटेज से भी सवाल हो जाता है, एलसीएम मेथड से भी सवाल हो जाता है और फ्रैक्शन से भी सवाल हो जाता है। अभी तक जो अधिकांश हम यूज करते हुए आए हैं वो कौन सा तरीका यूज करते हुए हैं, एलसीएम का। क्वेश्चन सवाल किस तरीके के होते हैं चैप्टर में पहले वो समझते हैं, ठीक है ना। सवाल ऐसे है, जैसे मैंने आपसे बोला कि ए कोई व्यक्ति है, किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। और एक व्यक्ति बी है, इस काम को करता है 15 दिन में। कितने दिन में कर रहा है बेटा? सवाल आपसे पूछा गया कि ए और बी मिल जाएं तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब काम को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपके पास काम होना चाहिए, कुछ काम भी तो होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी दूसरे काम को 15 दिन में कर रहा है। ये कॉमनली एक ही काम है जो ये दोनों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आप एलसीएम मेथड का यूज करते हो तो आपको एक काम मानना पड़ेगा और काम मानने के लिए आप कोई भी नंबर ऐसा गैस कर सकते हो जो 10 और 15 से डिवाइड हो जाए। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्या ले लो उसका, एलसीएम। क्यों ले लो? क्योंकि एलसीएम लेने से हमें एक ऐसा नंबर प्राप्त हो जाता है जो कि सबसे छोटा होता है और जितना नंबर छोटा होगा कैलकुलेशन उतनी ही छोटी होगी। तो ऐसा कोई नंबर हम सोच पा रहे हैं, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया? 30। तो ये 30 जो आ गया ना, ये क्या निकल के आ गया? ये आ गया आपका कुल काम। मान लीजिए 30 काम कर रहे थे, 30 रोटियां बनाने बैठे थे लोग। तो ए 10 दिन में अगर 30 रोटी बना रहा है तो एक दिन में कितनी बनाएगा? तो एक दिन में, और ये एक दिन में कितनी बनाएगा? इसका मतलब ये जो कॉलम निकल कर आया, ये क्या चीज निकल कर आ गई? ये इन लोगों की क्षमता निकल कर आ गई। क्षमता आप लोग समझते हैं, इनकी ताकत निकल के आ गई। पर डे एफिशिएंसी, एक यूनिट में, एक दिन में, एक घंटे में, एक सेकंड में, एक मिनट में, जो भी टाइम पीरियड चल रहा होगा, एक यूनिट में किया गया काम ही क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया, ए पर डे कितना काम करता है? 3। और बी पर डे कितना काम करता है? 2। तो अगर मैं कहूं दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई? 5। अब मुझे काम कितना करवाना है इनसे? 30। तो 30 काम को करने में 5 की क्षमता से कितना टाइम लगाएंगे ये लोग? 6 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। जितना काम है उसको ऊपर रखिए और जितनी क्षमता है उससे डिवाइड ले जाइए। तो क्षमता का डिवाइड अगर आप कार्य में लगाते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? दिन निकल के आ जाते हैं। ये बेसिक समझ में आया? इस चैप्टर का बेसिक फंडा यही है। चैप्टर में बहुत हाई क्लास सवाल आने वाले हैं बट उसका बेसिक यहीं से होकर निकलेगा। हर सवाल में आपको ये करना ही करना है कि आपको एलसीएम लेना है, क्षमता निकालनी है। क्षमता इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। बिना क्षमता के आप किसी भी व्यक्ति के दिन ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको एक आदमी इंसान लाके खड़ा कर दूं कि ये एक गड्ढा खोदेगा, कितने दिन में खोदेगा, क्या बता पाओगे? नहीं। अगर आपको इसकी ताकत के बारे में पता है तो आप बिल्कुल बता सकते हो कितने दिन में खोदेगा, ठीक है ना। अगर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये एक गड्ढा 2 घंटे में खोद देता है तो आपको पता है कि इसकी क्षमता क्या हो गई, ठीक है ना।
ये क्लियर है आपको? अब देखो, अगर इसी सवाल में मैं थोड़ा चेंज करूं, अगर ए किसी काम को कर रहा है मान लीजिए 20 दिन में अकेला, और ए और बी मिलकर के उसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में? मान लीजिए 5 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? भाई दो आदमी है, जल्दी कर देंगे ना। तो अगर ए अकेला कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है, ए और दोनों मिलकर कर रहे हैं 5 दिन में, तो मैंने पूछा कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा? तो क्या करोगे? तरीका वही है, एलसीएम लीजिए। 20 और 5 कितना आ गया बेटा? 20 आ गया। 20 का डिवाइड दीजिए, 5 का डिवाइड दीजिए। ये क्या निकल कर आ गया? ये ताकत क्षमता निकल कर आ गई इन लोगों की। ए की ताकत कितनी है? 1। और इन दोनों की ताकत कितनी है? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ए काम करता है 1 और दोनों मिलकर करते हैं, तो बी कितना करता होगा भैया? इसका मतलब बी 3 काम कर रहा है, और हमें क्या निकालना है? बी के दिन। तो बी से कितना काम करवाना है आपको? काम कितना है और कौन करने वाला है? तो जो करेगा उसी की ताकत से डिवाइड लगेगा। बी की ताकत कितनी आई निकल के? तो बी करेगा इस काम को कितने की स्पीड से? 3 का भाग लगा दिए, 3 6 18, 6 सही 2/3, और ये दिन है तो दिन और घंटे है तो घंटे, जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? अब यही इस चैप्टर का बेसिक्स है। मतलब आपने भी समझ लिया होगा कि कोई भी क्वेश्चन तब तक हल नहीं हो पाएगा जब तक कि आप उस व्यक्ति की क्षमता या उसकी ताकत के बारे में पता नहीं कर लेते हैं। बात क्लियर है? बिना क्षमता के दिन नहीं निकलेंगे। क्षमता इंटू समय, यहां से हमें एक बात निकल के आ गई क्या, कि अगर मैं क्षमता और इंटू समय कर देता हूं, क्षमता और समय का क्या कर देता हूं बेटा? गुणा, तो क्या निकल के आ जाता है? कुल काम। ठीक है ना? या आप इसी को उल्टा भी कह सकते हो कि अगर मुझे समय निकालना है किसी का, तो क्या करना है? मुझे जो भी काम है उसमें डिवाइड लगाना है, किससे? क्षमता से। दोनों बात एक ही तो है भाई। तो अगर आपको किसी भी व्यक्ति का समय निकालना है कि ये किसी काम को कितने दिन में करके दे देगा, तो उसके लिए आपको उसकी ताकत का पहले पता होना चाहिए। अगर आपको मालूम है आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है और एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो इससे क्या पता चल रहा है? इन लोगों के टाइम के बारे में पता चल रहा है, हाँ या ना? ठीक है? तो अगर मैं आपसे कहूं इनमें से एक आदमी आप ले जाइए चूज करके, तो किस आदमी को पकड़ के लेके जाओगे भाई? 10 दिन वाले को या 15 दिन वाले को? 10 दिन वाले आदमी को लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है ये काम जल्दी करके दे रहा है ना। अगर ये काम जल्दी करके दे रहा है, इसका मतलब इसकी ताकत ज्यादा होगी। तो यहां से हमें एक बात और पता चलती है क्या, कि क्षमता जो होती है ना हमारी, क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं, मान लीजिए आपको 100 रोटियां बनानी है। कितनी रोटियां बनानी है बेटा? 100। अगर आप, ये टाइम लिख देता हूं मैं इधर, ठीक है ना, और इधर हम एफिशिएंसी लिख देते हैं, क्षमता। अगर 100 रोटियां बनानी है, मान लीजिए अगर आप पर डे की 50 रोटी बना रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे। अगर मैं एक दिन में 50 रोटी बनाऊंगा, मेरी अब क्षमता कितनी चल रही है भाई? एफिशिएंसी 50 की चल रही है। तो एक दिन में कितने दिन में बना दूंगा ये मैं? 2 दिन में। अगर मैं मान लीजिए मैंने अपनी क्षमता को कम कर दिया, मैं अब 25 रोटी बना रहा हूं रोज का, तो मुझे 4 दिन लग जाएंगे। अगर मैं 20 रोटी बनाने लग जाऊं तो मुझे 5 दिन लग जाएंगे। अगर मैं 10 बनाने लग जाऊं तो मुझे 10 लगेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे क्षमता घट रही है, दिन क्या होते जा रहे हैं। तो इस बात का मतलब यही होता है कि यदि आप एक चीज को बढ़ाओगे ना, तो दूसरी वाली चीज क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मैंने अभी आपसे पूछा था, मान लीजिए 2 आदमी हैं, वो काम करके दे रहे हैं आपको। एक आदमी 10 दिन में काम करता है और एक आदमी 15 दिन में। तो आप किसको लेके जाएंगे? आपने बोला सर 10 दिन वाले को लेके जाएंगे। पता है क्यों लेके जा रहे हैं आप? क्योंकि जो टाइम का रेशियो बन रहा है ना, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो क्षमता का रेशियो क्या बनेगा भैया? 3:2। यहां से आपको पता चल रहा है कि ए की ताकत ज्यादा है कि नहीं ज्यादा बेटा? क्योंकि वो दिन कम ले रहा है, उसकी ताकत ज्यादा है। तो आप कहोगे भैया जल्दी काम निपटाना है, इसी को लेके चलते हैं घर पे। बात समझ में आ गई है? तो क्षमता और टाइम एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। यदि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल काम निकल के आता है, क्षमता में किससे? समय से। बेसिक्स क्लियर है? कोई डाउट है? देखो अब हम सवाल देखने वाले हैं, ठीक है ना। देखो पहला सवाल है आपके सामने,
और हम ना कोशिश करेंगे इसको विद टाइमर लगा के करने की। चलो ऐसे ही करते हैं। देखिए भाई, पहला सवाल है आप लोगों के सामने, राम और रतन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। सवाल को चेंज कर लेते हैं, 2 मिनट रुकना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बेसिक से आने दो, सवाल इधर उधर हो गए। रुक जा भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सवाल इधर। चलो पहला सवाल ये आपके लिए, ठीक है? बिल्कुल, देखो बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। पहला सवाल है आपका, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 24, 6 और 12 दिन में करते हैं। मतलब ए करता है 24 दिन में, बी करता है 6 दिन में और सी करता है 12 दिन में। सवाल ये कह रहा है कि तीनों एक साथ मिल जाए तो ये काम कितने समय में हो जाएगा, ठीक है? अब इतनी देर बाद बोल रहे हैं, अब सही है? तब से आवाज नहीं आ रही थी? अच्छा, करूँ आगे? नेक्स्ट देखिए भाई, फिर हिल गया, टाइट है यार। ये सही आ रहा है? छोटा, इतना ज्यादा छोटा तो नहीं आ रहा? ठीक आ रहा है? चलिए भाई अगला सवाल, ए बी और सी 16, 20 और 24 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए करता है 16 दिन में, बी का टाइम दिया हुआ है आपको 20 और सी का टाइम कितना है भाई? 24। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? एलसीएम आ गया आपका 240, डिवाइड लगाइए इसमें 10 बार, 12 बार और ये 15 बार। सवाल में आपसे पूछा गया है कि दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, तीनों मिलकर के, ठीक है ना? काम कितना है हमारा? 240 और डिवाइड किससे लगेगा भाई? 15 और 12 27 और 10 37 से डिवाइड लगाना है। वैसे तो आप देख के चाहे आंसर लगा सकते हैं, एक ही ऑप्शन हमारे पास ऐसा है जिसमें रिमाइंडर क्या है आपका, हाँ, जिसमें डिनोमिनेटर क्या है आपका 37 है, ठीक है? तो आपका आंसर आ जाएगा 6 सही 18/37। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, 37 से ही पता चल रहा है कि क्या आ जाएगा। 37 आपका डिनोमिनेटर में चल रहा है, हर आपका 37 है,
ठीक है ना, एक ही ऑप्शन है तो देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब सही है। हाँ भाई, तो ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसे 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? कैसे करेंगे भाई? ए 8 दिन में, बी टोटल वर्क, और हमें किससे कराना है ये काम? दोनों से कराना है, तो ए प्लस बी, दोनों की एफिशिएंसी मिला करके 7, 7 का डिवाइड लगा दीजिए। ठीक है ना, 7 या 21, बचा कितना? 3, 3 सही, 3/7 दिन। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें यार? तेल निकाल दिया इसने तो। यहां तक आ रहा है, फ्रेम में तो नहीं हुआ। हाँ भाई, कितना आ रहा है? ए किसी घर को 55 दिन में पेंट करता है और बी 66 दिन में पेंट करता है। सवाल कह रहा है कि सी के साथ मिलकर उसने इस काम को केवल 12 दिन में कर लिया, तो अकेला सी इसे कितने दिन में कर पाएगा? तो भाई सी का निकालना है हमें अकेले, है ना? कैसे निकालेंगे इसे अकेले का? देखिए, ए घर को पेंट करता है कितने दिन में? 55 में। और बी अकेला कितने दिन में करता है? सवाल आपसे कह रहा है कि सी के साथ मिलकर के वह इस काम को 12 दिन में कर लिया, इसका मतलब यह हुआ कि तीनों ने मिलकर यह काम 12 दिन में कर लिया। तो जो 12 दिन दिए हुए हैं आपको ये सवाल के, ये किसका डेटा है? ये तीनों का मिला करके है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये मिला के दिया हुआ आपको कितना दिन? 12 दिन। काम वही करना है, सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, काम को मान लीजिए। ठीक है ना, काम कितना हो गया आपका? 660 रख लीजिए, कट जाएगा। ठीक है ना, ये 12 बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा, और ये 55 बार कट जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? अब हमें निकालनी है इन तीनों की अलग अलग क्षमताएं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ए कितना काम कर रहा है? ए कितना काम कर रहा है? 12। और बी कितना कर रहा है भाई? बी काम कर रहा है 66, नहीं सॉरी 10। बी कितना काम कर रहा है? और सी का काम, तीनों मिलाकर के कितना काम कर रहे हैं? तो भाई 12 इसने कर दिया और 10 इसने कर दिया, कितना हो गया ये? 22 हो गया। तो बचा कितना? इसका मतलब सी जो काम निपटा रहा है वो कितना कर रहा है भाई? तीनों की अलग अलग क्षमताएं आ चुकी हैं। अब जिससे आपसे पूछा जाएगा उसका दिन आप पता लगा सकते हैं। आपसे सी के बारे में पूछा जा रहा है, और सी कितना है? सी से काम करवाना है। काम कितना है हमारे पास? 660। और सी की क्षमता कितनी है भाई? 33। 33 दूनी 66। इसका मतलब कितने दिन आगे निकल के? 20 दिन। आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चले। हाँ, ये वाला यहां पे, ये वाइट पे नहीं दिख रहा है। अगला सवाल देखिए बेटा। निकालिए।
सवाल आपसे कह रहा है कि ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, कितने घंटे में करता है भाई? तो ए लेता है काम करने में 4 घंटे, ए हो गया आपका 4 घंटे, ठीक है। और बी और सी मिलकर के कितना टाइम लेते हैं? तो बी प्लस सी का मिलकर टाइम हो गया आपका 3 घंटे का। और ए और सी मिलकर कितना लेते हैं भाई? 2 घंटे। ए और सी का मिलकर टाइम कितना हो गया भाई? अब आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेला ये काम करने लग जाए तो क्या होगा? तो उसके लिए फिर वही आपको बी की ताकत पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले लिया हमने एलसीएम, कितना आया भाई? 4 का डिवाइड दीजिए 3 बार, 3 का डिवाइड दीजिए और 2 का डिवाइड दीजिए। क्या अभी आपको बी की ताकत पता चल गई? नहीं। कैसे निकालेंगे? देखिए, ए कितना काम कर रहा है? ए काम कर रहा है 3। अगर मैं ए की ताकत को यहां पे पुट कर दूं तो ए ने किया 3 काम और दोनों ने मिलकर कितना काम किया है? तो मैं ये कह सकता हूं कि सी ने भी 3 किया होगा। हाँ भाई। और अब ये सी की ताकत को अगर मैं यहां पुट कर दूं, सी कर रहा है 3 और दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? तो मैं ये नहीं कह सकता क्या कि बी ने 1 किया होगा। हाँ भाई, क्लियर है। तो बी कितना काम कर रहा है? 1। ए कितना कर रहा है? 3। और सी कितना कर रहा है? 1। अब जिसका पूछा हो आप बता सकते हैं। आपसे किसका पूछा गया है? आपको निकालना है बी के बारे में। और बी से कितना काम करवाना है भाई? 12। और बी की क्षमता कितनी आई है निकल करके? 1। तो 1 से डिवाइड लगा देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 12 घंटे या 12 दिन जो भी है, 12 घंटे में ये काम हो जाएगा कंप्लीट। तो आपका आंसर हो गया 12, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। पीछे कितना पंचायत में लगे हो, कितने आराम से हैं। लाइव नहीं है इतना तो मैं टोक सकता हूं तुम्हें। मैं तुम्हें तो ज्यादा सीरियस ले लिया, सब तो बोल ही नहीं पाएंगे अब। पढ़ लो बेटा, देख लो। हाँ, पानी दियो पीछे से। पूरा आ रहा है ना, कट तो नहीं रहा ना? ठीक है। चलो देखें। कर लिया भाई सॉल्व आप लोगों ने। तो आपको दिया हुआ है ए प्लस बी, कितना करते हैं? ए प्लस बी टाइम लेते हैं 8 दिन। बी प्लस सी 12 दिन। और अगला आपको तीनों का टाइम दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ भाई? और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ए और सी करें तो कितना टाइम लगेगा? तो एलसीएम आ गया 24। 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक। कोई डाउट? आप देखिए, अब हमें क्षमता निकालनी है भाई। कैसे निकालें इसकी क्षमता हम? अगर मैं ए और बी की क्षमता कितनी है, अगर ए और बी 3 काम कर रहे हैं तो क्या मैं नहीं बोल सकता यहां पर बी कितना काम कर रहा होगा? सी हमारा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं अगर टोटल काम हो रहा है 4 और 4 में से 3 कर दिया इन दोनों ने, तो इसका मतलब सी ने कितना किया होगा? आया ना? उसी प्रकार से बी और सी कितना काम कर रहे हैं? 2। अगर इस पूरे 4 में से 2 किया है किसने?
बी और सी ने, 4 में से 2, 4 में से 2 अगर बी और सी कर रहे हैं तो ए कितना कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा। और टोटल काम कितना कर रहे हैं तीनों, ये 4, 2 ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, कितना हो गया भैया, 3 हो गया। तो इसका मतलब ये कितना कर रहा है, एक ही ये कर रहा होगा। तीनों की क्षमता अलग अलग निकल आई कि नहीं निकल आई, आप कैसे भी निकाल सकते हैं पुट करके, ठीक है। अब हमें ये पता चल चुका है कि ए बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 2:1:1। ये कहानी चल रही है, किस किस का बताना है आपको भाई, आपको बताना है कि अगर ए और सी काम करे तो कितनी देर में हो जाएगा। काम कितना है, ए और सी की क्षमता मिला दीजिए भाई, 2 और 1 3, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये काम 8 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 8। ठीक है, देखिए अगला सवाल है आपके पास, यहां पे काम का प्रतिशत दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, बेसिक सवाल ही है, परसेंटेज के रूप में दे रखा है आपको काम का। कह रहा है कि ए जो है वो 9 दिन में 50% काम करता है, सभी लोग जानते हैं आप 50% का मतलब क्या हुआ, आधा काम करता है, कितना करता है, आधा। और बी जो है वो 9 दिन में कितना करता है भाई, 25% काम करता है। 25% को हम कितना बोलते हैं, 1/4, 1/4 काम करता है। सवाल कह रहा है यदि वे अकेले अकेले काम करें, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना % काम पूरा हो जाएगा, 9 दिन में कितना % काम कर लेंगे, मैं बताइए कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि ए 50% काम को करने में 9 दिन लगा रहा है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ए आधे काम को करने में 9 दिन लगा रहा है, हाँ भाई 50% का मतलब आधा नहीं होता क्या, अगर ये आधा काम करने में 9 दिन लगा रहा है तो मैं आपसे कहूं ये पूरा काम करने में कितना टाइम लगाएगा, तो अब ये तो कोई गधा भी बता देगा कि 9 दूनी 18 होते हैं, इसका मतलब पूरा काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे भैया, 18 दिन। बी जो है 25% का मतलब कितना हुआ, 1/, बी 1/4 काम को करने में कितना टाइम ले रहा है, बी भी 9 दिन ले रहा है, तो ये पूरा काम करने में कितने दिन लेगा, ये क्या निकल आया, ये दोनों का पूरा निकल आया। देखो हम जो तुलना करते हैं वो समान कार्य में करते हैं, ठीक है ना, इससे पिछले सवाल भी हमने जो किए थे उनमें समान काम था। ऐसा नहीं होता कि ए रोटी बना रहा है और बी गड्ढा खोद रहा है, अगर काम कर रहे हैं तो दोनों सेम ही कर रहे होंगे, अगर रोटी बना रहे हैं तो दोनों रोटी बना रहे होंगे, गड्ढा खोद रहे हैं तो दोनों गड्ढा ही खोद रहे होंगे, तभी तो तुलना हो पाएगी। अगर आपको 2 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को चूज करना है तो आप दोनों से सेम काम ना करवा के देखोगे, तभी तो पता चलेगा किसकी ताकत ज्यादा है किसकी कम है। एक से गड्ढा खुदवा लिया, एक से रोटी बनवा के देख ली, कैसे पता चल जाएगा भाई किसकी ताकत अच्छी है, सेम काम करवाना होता है। इसीलिए क्या किया, यहां पे 25% था और यहां 1/4 था, ये अलग अलग काम था, हमने क्या किया पूरा काम कर लिया, कि अगर ये पूरा काम करता तो कितना टाइम लगता, 18 दिन, और ये पूरा काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 36 दिन। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि टोटल काम कितना हो गया, 2 और 1। सवाल ये कह रहा है कि 9 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो भैया 9 दिन में कितना काम कर लेंगे, ए प्लस बी है, ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3, तो 9 दिन में कितना काम हो जाएगा, हाँ भाई 9 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, एक दिन का काम 3, तो 9 दिन का काम कितना हो गया, 3 दिन में ये लोग कितना काम कर लेंगे, 27 काम कर लेंगे। सवाल में ये नहीं पूछ रहा, सवाल पूछ रहा है कि परसेंट में कितना हो जाएगा, तो भैया मैं कह रहा हूं टोटल काम कितना है, 36 में से कितना खत्म हुआ है, और परसेंट में बताना है तो क्या आप 100 का गुणा नहीं कर सकते इसमें, 9 तिया 9 चौक 4 से कट गया ये, और 25 तिया
इसका मतलब 9 दिन में ये लोग 75% काम को पूरा कर देंगे, हाँ या ना? बात समझ में आ गई? अब देखो, ये तो मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया बेसिक के तरीके से, लेकिन अगर आप यहाँ फोकस कर रहे हो ना, ये शॉर्ट में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है पता है? क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे आपको दिन कितने दिए हुए हैं, ये कितने दिए हुए हैं, और पूछा कितने का है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं 9 दिन का ही दिया हुआ है और 9 दिन का ही डेटा पूछ रहा है। पूरा काम कितना होता है? पूरा काम कितना होता है बेटा? 100%। उस पूरे 100% काम में से 9 दिन में इसने 50% निपटा दिया। पूरे 100% में से 9 दिन में इसने 50% निपटा दिया, और उन्हीं 9 दिन में इसने कितना निपटा दिया? 50 इसने खत्म कर दिया, 25 इसने खत्म कर दिया। 9 दिन हुए अभी, कितना काम निपट गया? तो इतना काहे किया था गुरुजी? आंसर तो आ ही चुका है ना पहले ही, ठीक है ना? बट अगर ये दिन अलग अलग होते, काम अलग अलग होता, तो आपको बेसिक से करना पड़ता, तो आपको सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती। इसलिए फिलहाल इस सवाल में सॉल्यूशन की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि 9 दिन का डेटा दिया था। 9 दिन में इसने किया है ए ने, और 9 दिन में ही बी ने किया है, और 9 दिन का ही निकालना है। तो 100% में से 75% काम निपटा दिया है इनने, वही आंसर हो गया। सवाल में ही उत्तर छुपा हुआ था, ठीक है? गर्मी ज्यादा हो रही है ना, इसलिए कर दिया। यार ये दिखाने के लिए लिया है कि देख के ठंडक मिल जाएगा रे। ये देखिए, सवाल है, ए 9 दिनों में 2/5 भाग कार्य का करता है, और बी उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने 6 दिन में शेष काम को पूरा कर दिया। तो बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? अभी मैंने आपको बताया, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य का कोई हिस्सा कितने दिनों में कर रहा है, आप उसे पूरा बना लो, ठीक है ना? तो कैसे बनाएंगे? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ए जो है वो 2/5 काम को कितने दिन लगा रहा है भाई? 9 दिन में पूरा कर रहा है। तो अगर मैं कहूं ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 9 दिन में उसने 2/5 काम किया है, तो पूरा काम नीचे वाले का गुणा और ऊपर वाले का भाग, कितना आ गया? 45/, यहां तक कोई डाउट है? इसका मतलब है 22.5 दिन में पूरा काम कर देगा। कैसे किया मैंने? नीचे वाली संख्या का गुणा कीजिए और ऊपर वाले का डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है? इसके बाद क्या दिया हुआ है? तब बी उसके साथ जुड़ गया, उन्होंने 6 दिन में शेष काम पूरा कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर 2/5 काम हो चुका है, 2/5 काम हो चुका है, तो काम बचा कितना होगा? 5 में से 2 हो गया। 2/5 का मतलब क्या हुआ? 2/5 का मतलब 5 में से 2। अगर 5 में से 2 काम निपट चुका है, तो बचा कितना है? 3/5 काम। और वो 3/5 काम उन्होंने कितने दिन में किया है? उन्होंने किसने बेटा? ए और बी दोनों ने किया है, ठीक है? इसका मतलब ए और बी दोनों आ गए, और बचा हुआ 3/5 काम इन्होंने कितने दिन में निपटा दिया? 6 दिन में। अभी मैंने बताया आपको ऊपर वाले का भाग देना है नीचे वाले का। अगर आप भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी कितना हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ बचा हुआ काम इन्होंने कितने दिन में किया था? 10 दिन में। तो अगर ये लोग भी पूरा काम करते तो कितने दिन में होता? बचा हुआ काम इन्होंने किया था कितने दिन में? 6 दिन में। अगर ये पूरा काम करते तो कितने दिन में होता? 10 दिन में होता। ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 45 दिन में। ए और बी मिलके पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। अब सवाल कह रहा है कि बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं फिर से क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए आप लोग, और एलसीएम लेंगे तो क्या होगा देखिए। देखिए, जब भी आपको भिन्न का और संख्या का एलसीएम लेना हो, तो केवल आप ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ले लिया करें, ठीक है ना? 45 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 90 आ जाएगा, ठीक है? 90 में डिवाइड लगाओ 45/2 का। तो 90 में जब आप 45/2 का डिवाइड लगाओगे, तो 45 दूनी 90 और 2 दूनी
4, नीचे वाले में गुणा हो जाएगा। 10 का भाग लगाओ 90 में, कितना आया? इसका मतलब ये इनकी एफिशिएंसी आ गई निकल के। ए की ताकत कितनी आ गई? दोनों की ताकत मिला के कितनी है? तो बी की ताकत कितनी हो गई भाई? सवाल किसका पूछा हुआ है? बी का। बी कितने दिन में करेगा बताइए आप लोग? बी से काम करवाना है। काम कितना है हमारे पास? बी की ताकत 5 से काट दीजिए 18 दिन। तो आंसर हो गया आपका। ठीक है, कोई डाउट? समझ आ रहा है बेटा तुम लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? स्पीड में तो नहीं जा रहा है ना? बेटा सुनो एक बार मेरी बात। मना का मतलब मैंने ऐसा नहीं कर दिया कि समझ में ना आया तो पूछो भी नहीं। लाइव क्लास नहीं, कट हो जाएगी, दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करके पूछ सकते हो, बस उस टाइम पे मत बोलना, इस टाइम में पूरा करा दूं। पूरा करा दूं, आप खूब पूछ लीजिए, किसी को पूछने को मना नहीं है कुछ भी। वो कट हो जाएगा सेक्शन, ऐसा कुछ लाइव वाइव नहीं जा रहा है अभी, ठीक है ना? तो अगर ऐसा ना हो, पता पड़ा समझ में नहीं आ रहा हो, चुप बैठे हुए, सर ने मना कर दिया, बोलना नहीं है कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बोलने के लिए मतलब शोर वगैरह मचाने के लिए मना किया, ताकि मैं बीच में मेरा डिस्ट्रक्शन ना हो, ठीक है ना? समझ में नहीं आया 10 बार पूछ लो, बताऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सब कट हो जाएगा। क्या कह रहे हो आप? यहां से देखो, ये जो तरीका होता है ना कि ए जो है 2/5 काम 9 दिन में कर रहा है, तो पहले हम पूरा काम निकाल रहे हैं, पूरा काम। तो पूरा काम निकालने के लिए तरीका होता है नीचे का गुणा ऊपर का भाग। तो 9 पंजे 45 और 2 भाग में आ जाएगा, तो ये इसका पूरा टाइम निकल आया। ऐसे ए और बी मिलके 3/5 कैसे आया? उसने कहा कि तब भी उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने 6 दिन में शेष काम कर दिया। अब 2/5 में से 5 में से 2 काम हो गया, तो बचा कितना था? इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर 3/5 काम किया होगा 6 दिन में। तो 3/5 काम 6 दिन में, तो पूरा काम 3 से काटा, ऊपर का भाग नीचे का गुणा, 10 दिन में पूरा काम हो गया। अब ये दोनों का पूरा पूरा निकल आया। उसके बाद हमने वो एलसीएम लेके जैसे करते करते बताऊं आगे। अब क्लियर है? आपको पूरा काम निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना? वही निकालने के बाद आपको समझ में आएगा कि आगे की प्रक्रिया क्या चलनी है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल पे आ जाए। जैसे देखिए ये सवाल है, बेसिक है, करिए। कहाँ तक आ रहा है? कहाँ तक आ रहा है? बेल्ट तो नहीं आ रही? आ रही होगी, बेल्ट आ रही होगी। आगे भाई देखिए, सवाल कह रहा है कि ए किसी कार्य का 1/3 हिस्सा करने में कितना टाइम लेता है? 5 दिन। और बी उसी काम का 2/5 हिस्सा करने में कितना टाइम लेता है? 10 दिन। मैं कह रहा हूं इनको पूरा बना लो, क्योंकि हमें अलग अलग कार्य पता है, ये अधूरा कर रहा है, ये भी अधूरा कर रहा है, क्यों ना इसको पूरा कर ले हम। पूरा कैसे करते हैं? नीचे का गुणा और ऊपर का भाग। अगर ए से हम पूरा काम करवाएंगे तो 5 या 15 दिन लगेंगे, तब ये पूरा काम कर पाएगा, ठीक है? अगर बी से हम कराएंगे तो 5 से 2 से काट लीजिए और 55। अगर बी पूरा काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे? ले लीजिए एल्शियम भाई, कितना आ गया एल्शियम? तो ये आपका एल्शियम हो गया 75, 5 ये आ गया और 3 ये आ गया। अब हमें कह रहा है कि दोनों से मिला के करना है। काम है 75, 5 और 3 8 से काट लो, 8 नाम 72, बचे कितने? 3। 9 सही 3 बटे, तो 9 सही 3/8 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा।
ठीक है, अगला देखिए। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोतता है, उसी खेत का 1/3 भाग बी 10 दिन में जोत सकता है। तो कह रहा है कि दोनों मिलके उस खेत का 4/5 भाग कितने समय में काम करेंगे। इस बार पूरा काम नहीं करवा रहा है, 4/5 करवा रहा है आपसे, ठीक है ना। तो सवाल है कि ए जो है वो 2/5 भाग को 6 दिन में खत्म कर रहा है और बी 1/3 भाग 10 दिन में करता है। तो पहले इसको पूरा काम बना ले। 2 से काटा हमने 3 बार और 5 दिया, वही 15 आ गया और ये आ गया आपका 30। अब मैं आपसे कह रहा हूं, एलसीएम आ गया आपका कितना बेटा, 30। 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। हमें ए और बी से काम करवाना है। काम कितना है, लेकिन क्या पूरा काम करवाना है। अगर ये 30 काम करवाना होता तो 3 की स्पीड से 10 दिन में हो जाता, लेकिन उसने बोला है पूरा काम नहीं करना है। कितना करना है भाई, 4/5। तो आप इसको 4/5 ही कर दीजिए। 3 से कट गया ये, 5 से कट गया ये और 4 दूनी, इसका मतलब 8 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया भैया 8 दिन। ठीक है, बेटा कॉपी आप लोग इस लिखी बना लीजिए जरूर, ऐसा नहीं है कॉपी ना बनाओ। सॉल्यूशन आपके सामने सारे अभी ये स्लाइड आपको पहुंच जाएंगी ग्रुप में, विद क्वेश्चन विद आंसर। घर पे जाकर के ऐसा मत ढीले पड़ जाना है कि पता पड़ रहा है कि ये आ रहा है तो हम कॉपी नहीं बना रहे हैं, सब स्लिप हो जाएगा, ये ध्यान रखना। पता पड़ा व्हाट्सएप का डेटा चला गया, क्वेश्चन गायब हो जाएंगे सब, अपना ही उड़ गया या यहाँ से कोई दिक्कत हो गई। इसलिए इतना टेक्निकल चीजों पर डिपेंड नहीं रहना है। घर पे जाके सवाल है, सॉल्यूशन है, सब मिलेगा पूरा, ठीक है ना। प्रॉपर जैसे कॉपी में करते हो क्लास में, उससे 2 फायदे हो रहे हैं आपके। यहाँ पे क्वेश्चन भी ज्यादा हो रहे हैं, घर पे दोबारा कर लोगे आपका बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। अब आपको राजी कर राजी घर पढ़ना है, सीधी बात ये, तो आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। दूसरी बार नोट करते ही सवाल छप जाएगा दिमाग में बढ़िया तरीके से। सवाल नोट करो, सॉल्यूशन नोट करो, कोई दिक्कत हो अगले दिन मुझसे पूछ लो अगर बाई चांस नहीं क्लिक कर रहा है तो, ठीक है ना। सर डाल ही रहे हैं, सारी स्लाइड सेव करके आपको विद सॉल्यूशन डल रही है, ठीक है। तो कॉपी मेंटेन जरूर कर रही है, ध्यान रखना, क्योंकि सवाल अभी क्या होगा, अभी बेसिक क्लास है, हर क्लास में हमारे सवाल बढ़ते चले जाएंगे। आगे की क्लासों में दिक्कत आएगी अगर आपके पास पुराने नोट्स ही नहीं होंगे समझने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है। हालांकि रिकॉर्डेड वगैरह सब यूट्यूब पर है, सब कुछ रहेगा, पर कॉपी अपनी अपनी होती है। मैं आपको बता दूं, आप अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो ना तो भी तरीका होता है कि कॉपी मेंटेन करनी है, कि मोबाइल रखना है तो कॉपी आपको लिखनी है, लिखना है, लिखना नहीं छोड़ना है। जिसने लिखना छोड़ दिया उसका खत्म हो गया मामला, समझ लीजिए। जितना लिखोगे उतना याद होगा आपको, तो इसलिए लिखना नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये नहीं है केवल डिपेंड हो गया तो ऑनलाइन मिलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, जब चाहिए होगा सर्च मारेंगे निकाल लेंगे हाल फट से, सर प्रकट हो जाएंगे बताने के लिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। देखो एक छोटा सा सवाल है, बताओ उसे। ए किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करता है, तो 1/2 भाग कितने दिन में करेगा। 3/4 12 दिन में हो रहा है, तो आधा काम कितने दिन में होगा। समझ में आया, बड़ा आसान सवाल है। अब तो ये हो गया सर क्या हलवा क्वेश्चन दे दिया इतना सिखाने के बाद में, कि अगर ए किसी काम का 3/4 भाग कर रहा है 12 दिन में, तो आप कहोगे सर ये पूरा काम निपटा देगा कितने दिन में,
और अगर ये पूरा काम 16 दिन में कर रहा है तो आधा काम कितने दिन में करेगा भैया? आप कहोगे सर ये आधा काम 8 दिन में कर देगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? देखो ये एक सवाल है डबल लोगों की क्षमता वाला। करिए। ए और बी किसी काम को मिलकर के 10 दिन में कर रहे हैं। बी और सी मिलके इस काम को कर रहे हैं 15 दिन में, और सी और ए मिलके इस काम को कर रहे हैं 20 दिन में। सवाल है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, कैसे करेंगे इसको? एक 120। देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि ए और बी दोनों मिलते हैं तो काम हो पाता है 10 दिन में। बी और सी जब दोनों मिल जाते हैं तो काम हो पाता है 15 दिन में, तथा सी और ए जब दोनों मिल जाते हैं तो काम हो पा रहा है। हमें पता करना है सी का, ध्यान देना बिल्कुल बेटा। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा आपका 60। 6 बार ये कटा, 4 बार ये कटा और 3 बार ये कट गया। कोई डाउट है किसी को? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर मुझे ये पता करना है कि सी कितने दिन में करेगा तो पहले मैं ये पता कर लूं कि तीनों कितने दिन में कर रहे हैं। अगर हम ये पता कर लें कि ए बी और सी की क्षमता कितनी है, अगर आप तीनों की क्षमता निकालो तो कैसे आएगी? 6 और 4 10, 10 और 3। लेकिन क्या ये 13 इन तीनों की ताकत है? नहीं है। आप अगर देख पा रहे हैं तो हर बंदा डबल शिफ्ट लगा रहा है। कितनी शिफ्ट लगा रहा है बेटा? देखो ए की 2 शिफ्ट हो गई, एक बार बी के साथ और एक बार ऐसे ही बी की भी 2 शिफ्ट हो गई, और ऐसे ही सी की भी। मतलब हर बंदे ने 2-2 बार काम कर लिया तब जाके कहीं 13 काम निपटा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर ये बंदा एक एक बार ही काम करते तो कितना काम निपटता? आप कहते सर आधा कर दो। इसका मतलब अगर ये लोग ऐसे काम करते तो रोजाना कितना काम कर पाते? मतलब तीनों की ताकत सिंगल शिफ्ट की मिला के कितनी है? 6.5। क्योंकि डबल काम चल रहा है तब 13 काम हो रहा है। अगर एक ही बार काम करें तीनों तो 6.5 ही काम हो पाएगा। ये किसकी ताकत निकल के आ गई? ए बी सी की। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर मुझे ए की ताकत पता करनी है या मुझे सी की ताकत पता करनी, किसी की भी ताकत पता करनी है, अगर मुझे सी निकालना है तो अगर मैं इन तीनों की ताकत में से और ए और बी की माइनस कर दूं तो क्या सी की नहीं निकल आएगी? 3 लोग मिलकर के 6.5 काम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 6.5। और उसमें से ए और बी कितना कर देते हैं? अगर 3 लोग करते हैं 6.5 और ए और बी करते हैं 6, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 6.5 माइनस 6, 6.5 माइनस 6 कितना आ गया? 0. इसका मतलब सी केवल आधा ही काम करता होगा, हाँ या ना? भाई 6.5 में से 6 तो ये दोनों ही कर देते हैं, तो इसका मतलब ये आधा ही काम कर रहा है। और हमें सी से कितना काम करवाना है भाई? 60 काम। और 0.5 पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा, 5 से डिवाइड मारो तो आंसर कितना हो गया भाई? इसका मतलब अगर ये काम करेगा तो 120 दिन में हो जाएगा, और आपका आंसर हो गया 120। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, खून पसीने की कमाई है, दिखनी चाहिए। खून है, खून तुम्हारा निकालूंगा, पसीना अपना है। हाँ कल टेबल फैन ले यहाँ पे लगा दो, यहीं रख देंगे छोटा वाला पंखा। वैसे ये बाधा बैटर था, एसी में फालतू खर्चा हुआ था ना। 1500 रुपये का छोटा पंखा आया था, 1000 रुपये का, वो यहाँ रख जाता। ये गलत लगा हुआ है, ये वाला पंखा इधर मुंह करके लगना चाहिए, बस उससे ही काम हो जाएगा। हरिओम, इस वाले पंखे को घुमा के इधर लगा दो, क्योंकि 2 दिन से कोई परेशानी तो होती होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, पसीने में तो नहीं जाते वो भी, है ना? नहीं यार आनी चाहिए हवा, वो ऐसे ही बंद ही है। हाँ लाइट भी गर्मी कर रही, गर्मी है भी वैसे भी, तो घुमा के इधर लगा लो, पहले खत्म।
देखिए सेम सवाल है, सही। तुम लोग निकाल के बैठे हो? हैं? पहले से कैसे निकाल लियो? अच्छा, तभी निकाल लिए थे। बिल्कुल सवाल सेम है, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं है, सेम सवाल है, निकालिए। तो कह रहा है राम और रतन किसी काम को करते हैं 12 दिन में। राम और रतन ले लीजिए भाई। राम और रतन कितने दिन में कर रहे हैं? 12। अगला दिया हुआ है आपको रतन प्लस सुधीर, 8 दिन में। सुधीर प्लस राम, इनका दिया हुआ है आपको 15। सवाल करने का तरीका वही रहेगा जो अभी था। 12 इंटू 15, ये आपका 120 एलसीएम आ गया। 10 बार, 15 बार और ये 8 बार, ठीक है। अब आपको निकालना है किसका यहां पर। तो पहले तो एक काम कर लीजिए, राम रतन और सुधीर तीनों का ले लीजिए भाई। तो राम प्लस रतन और प्लस सुधीर, अगर इन तीनों की एफिशिएंसी निकालें तो कितनी आएगी भाई? 10 और 15, 25 और 8 और 33 बटे में 33 का आधा कितना हो गया? 16, 16.5 भैया। अब मुझे निकालनी है राम की एफिशिएंसी, तो मुझे माइनस किसकी करनी पड़ेगी? रतन और सुधीर की। तीनों का 16.5 है और रतन और सुधीर कहाँ है आपके? ये रहे। कितनी है इनकी? तो अगर मैं आपसे कहूं राम की निकालनी है तो टोटल है 16.5, उसमें से माइनस कर दो कितना? 15। तो राम की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1.5। अब इस एफिशिएंसी से राम काम करेगा और काम कितना है? बटे 1.5। पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए। इसका मतलब अगर राम ये काम करेगा तो 80 दिन लगाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया भाई 80। सवाल कुछ कुछ वैसा ही है, थोड़ा अलग है। ए और बी मिलके किसी काम को कर रहे हैं 40 दिन में। देखो भाई, ए प्लस बी कितना टाइम ले रहे हैं? अगला दिया हुआ है बी प्लस सी, 36 दिन। कह रहा है तीनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टाइम है आपका 24। ये दिया हुआ आपको डेटा। सवाल पूछ रहा है बी का अकेले, तो पहले तो काम लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 360, 9 बार, 10 बार और ये 15 बार, यही आएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं अगर तीनों में से ए और सी की एफिशिएंसी माइनस कर लेते हैं, तो पहले एक काम कर लेते हैं, पहले ए और बी की कितनी है? 9। इन दोनों की 9 है,
तो सी की कितनी आएगी भाई? टोटल 15 है ना, 15 में से 9 गए तो 6 बची, और बी और सी की माइनस करोगे तो एक ही निकल आएगी। 15 में से 10 गए तो 5 बचा, ए का। टोटल मिला के 15 करना है, 6 और 5 11 हो रहा है। इसका मतलब बी कितना होगा? 4। ये तीनों की आ चुकी है एफिशिएंसी, तीनों की निकाल दी। किसका निकालना चाहो उसका निकाल सकते हो, बी का निकालना है आपको। तो बी ये रहा, काम करवाना है आपको 360 बटे में 90 दिन लगेंगे इसको पूरा काम करने में, ठीक है? कोई डाउट है भाई? बोर्ड पर रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है बाहर का? बाहर की लाइट परछाई वगैरह बोर्ड में नहीं आ रही ना? नहीं नहीं, वो उसका मुझे दिखाई दे रहा है वहां की। ये फॉन्ट सही आ रहा है? फॉन्ट सही आ रहा है? मोटा दिख रहा है? राइटिंग वाइटिंग सही आ रही है? समझ में तो आ रही है ना? हाँ सही जा रही है। ठीक है भाई, तो आपका आंसर है ये 90। हाँ भाई, क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही रखना है, ठीक है ना? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए राम राम, राधे राधे सभी को। चलो।